हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार GK GS क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं आज से स्टार्ट जो कौटिल्य क्लासेस के शॉर्ट्स नोट्स है इलेक्ट्रीशियन के, वो हम आपको टॉपिक वाइज करवाने वाले हैं। जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, AC थ्योरी, विद्युत अपघट्य सेल एवं बैटरी, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एंड बैटरी जो है ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, इसको हम टॉपिक वाइज एक एक दो चैप्टर के हिसाब से करवाएंगे ताकि आप अच्छे से इसको रिवीजन कर सके। ठीक है, हम इसके लिए कोई मैराथन नहीं करवा रहे हैं। आपको एग्जाम के पहले जितनी भी शॉर्ट्स नोट जो प्रोवाइड की गई है कौटिल्य क्लासेस की, वो हम एक एक करके आपको करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, इसको रट्टा जरूर मार लेना आप। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत AC थ्योरी के बारे में। जो भी शॉर्ट्स नोट्स हमको मिली है क्या क्या होता है, एक एक चीज़ हम बारीकी से समझेंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत AC थ्योरी। प्रेरकी प्रतिघात XL बराबर होता है दोस्तों 2πfl ओम। ठीक है दोस्तों, प्रेरकी प्रतिघात बराबर क्या होता है? XL बराबर 2πfl, ये आपको याद रखना है। धारिती प्रतिघात की बात करें XC के बारे में तो ये होता है 1/2πfc। ठीक है, बात करें शिखर मान की तो शिखर मान क्या होता है दोस्तों? शिखर होता है अधिकतम मान बटे RMS मान को ही हम क्या बोलते हैं? शिखर मान बोलते हैं। बात करें फॉर्म फैक्टर के बारे में तो फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS मान अपॉन में औसत मान। ठीक है, AC का फॉर्म फैक्टर जो होता है दोस्तों ये होता है 1.11 तथा DC का फॉर्म फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं शक्ति या पावर के बारे में। बात करें वास्तविक शक्ति, एक्टिव शक्ति के बारे में तो ये होता है दोस्तों √3 VLIL cos थीटा और या फिर √3 VPIP cos थीटा। ये क्या होता है? वास्तविक शक्ति, एक्टिव शक्ति। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जो होता है ये होता है वाट। क्या होता है मात्रक इसका? वाट होता है वास्तविक शक्ति का। प्रतिघाती शक्ति या रिएक्टिव शक्ति के बारे में बात करें तो ये होता है Q बराबर √3 VLIL sin थीटा और √3 VPIP sin थीटा। ये दोनों ही आपको याद रखना है। दोनों में से कुछ भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो क्या होता है? √3 VLIL sin थीटा और √3 VPIP sin थीटा। इसका मात्रक क्या होता है? VAR होता है। क्या होता है? VAR होता है रिएक्टिव शक्ति का मात्रक। बात करते हैं आभासी शक्ति के बारे में तो आभासी शक्ति या अपरेंट पावर जो होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है √3 VLIL या होता है √3 VPIP। इसका मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट एम्पियर, मतलब VA जो है इसका मात्रक होता है। ठीक है, बात करते हैं शक्ति गुणक cos थीटा के बारे में तो दोस्तों cos थीटा बराबर होता है R/Z। R क्या होता है? ये हमारा एक्टिव पावर होता है। Z क्या होता है? ये हमारा अपरेंट पावर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शक्ति गुणक का मान जो है दोस्तों 0 से 1 के मध्य होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब शक्ति गुणक जो होता है दोस्तों, यदि शक्ति गुणक इकाई है तो वो कौन सा भार है? वो है प्रतिरोध भार। यदि शक्ति गुणक 1 हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोधी भार बोलते हैं। यदि शून्य पश्चगामी है तो तो प्रेरकत्व भार उसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व भार। शून्य अग्रगामी है तो संधारित्र भार यह कहलाता है। ठीक है, आपको ये सभी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुनाद या रेजोनेंस परिपथ की बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है? F साइलेंट बराबर FR 1/25 √1/LC हर्ट्ज। क्या होता है? अनुनाद परिपथ ये होता है F नॉट बराबर FR = 1/25 √1/LC हर्ट्ज। यहाँ F नॉट या FR जो है ये क्या है? अनुनाद आवृत्ति है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है अनुनाद आवृत्ति के बारे में। ठीक है, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है दोस्तों? ये होता है XL बराबर XC या XL - XC बराबर 0। ये अनुनाद की स्थिति में होता है। या फिर हम बोलते हैं Z बराबर R। ये कौन सी स्थिति होती है? अनुनाद की स्थिति होती है। अनुनाद की स्थिति का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो ये होता है हमेशा इकाई। क्या होता है? इकाई होता है। अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा जो होती है न्यूनतम व धारा क्या होती है? अधिकतम होती है। किस स्थिति में? अनुनाद की स्थिति में। श्रेणी अनुनाद की बात करें दोस्तों, श्रेणी अनुनाद को वोल्टेज मैग्निफिकेशन के नाम से जाना जाता है। किसको? श्रेणी अनुनाद को। श्रेणी अनुनाद परिपथ में अनुनाद आवृत्ति से पहले परिपथ कैपेसिटिव परिपथ की भांति तथा अनुनाद आवृत्ति के बाद परिपथ प्रेरकी परिपथ की भांति व्यवहार करता है।
या कार्य करता है। दोस्तों, जब श्रेणी अनुनाद में परिपथ होता है तो अनुनाद आवर्ती से पहले परिपथ जो है ये कैपेसिटिव परिपथ की भांति व्यवहार करता है, तथा अनुनाद आवर्ती के बाद जो है ये क्या करता है, प्रेरकी परिपथ की भांति कार्य करता है। ठीक है, किसमें, श्रेणी अनुनाद परिपथ में। देखते हैं अब विद्युत अपघट्य सेल एवं बैटरी के बारे में। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं, सेल या बैटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल या बैटरी कहते हैं। बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, तो ये होती अम्लीय व अकार्बनिक होती है। किसकी, बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति। इसका ताप गुणांक क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है। किसका, बैटरी का। बैटरी की क्षमता जो है एम्पियर घंटे में मापी जाती है, ये आपको याद रखना है। बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व तो किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किसका, बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व। अब बात करें आप आवेशित अवस्था और अपेक्षित घनत्व के मान के बारे में दोस्तों, तो पूर्ण चार्ज की अवस्था में जो घनत्व का मान होता है ये कितना होता है, 1.25 से 1.28। कितना होता है, 1.25 से 1.28 होता है। अर्ध पूर्ण चार्ज की स्थिति में 1.20 से 1.23 होता है अपेक्षित घनत्व। किसका, बैटरी का। और डिस्चार्ज की स्थिति में क्या होता है, 1.18 से कम होता है बैटरी का अपेक्षित घनत्व। बैटरी के श्रेणीक्रम संयोजन द्वारा वोल्टता का मान बढ़ाया जाता है। किसके द्वारा, अगर हम बैटरी को श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं तो क्या बढ़ेगी, वोल्टता बढ़ेगी, मतलब वोल्टेज का मान बढ़ेगा। और यदि हम समांतर क्रम में संयोजन द्वारा जोड़ते हैं तो धारा का मान बढ़ाया जाता है। किसमें, समांतर क्रम संयोजन में। बात करें ट्रिकल चार्जिंग के बारे में दोस्तों, तो यह एक बैटरी को तरोताज़ा करने की विधि होती है। ट्रिकल चार्जिंग जो होती है यह एक बैटरी को तरोताज़ा करने की विधि होती है, तथा इसमें बैटरी को अल्प धारा अधिक समय के लिए दी जाती है। अल्प धारा दी जाती है अधिक समय के लिए ट्रिकल चार्जिंग में। बात करते हैं बकलिंग दोष के बारे में, तो यह दोष मुख्यतः लेड एसिड सेल का है। जो बकलिंग दोष होता है दोस्तों ये किस में होता है, तो ये लेड एसिड सेल में होता है बकलिंग दोष। यह दोष बैटरी को अधिक विद्युत धारा की दर से आवेशित व निरावेशित करने के कारण उत्पन्न होता है। ये किस लिए उत्पन्न होता है, तो यह दोष जो उत्पन्न होता है बैटरी को अधिक विद्युत धारा की दर से आवेशित व निरावेशित करने के कारण उत्पन्न होता है। कौन सा दोष, बकलिंग दोष। बकलिंग दोष के कारण ही दोस्तों बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती है। किस दोष के कारण मुड़ती है, याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछ सकता है बैटरी की प्लेटें किस कारण से या किस दोष के कारण मुड़ जाती है, तो वो है बकलिंग दोष। बकलिंग दोष के कारण ही बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती है। देखते हैं आगे और क्या है। लेड एसिड बैटरी को अधिक समय तक उपयोग में नहीं लेने के कारण इसमें सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि हम लेड एसिड बैटरी को अधिक समय तक उपयोग नहीं लेते हैं दोस्तों तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, सल्फेशन दोष उत्पन्न होता है। लेड एसिड बैटरी में अशुद्धियों के कारण सेडिमेंटेशन दोष उत्पन्न हो जाता है। कौन सा, अशुद्धियों के कारण कौन सा होता है, सेडिमेंटेशन दोष उत्पन्न हो जाता है। ईसीई का पूरा नाम जो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तथा इसका मात्रक जो होता है ग्राम प्रति कूलाम होता है। किसका मात्रक, विद्युत ईसी का पूरा नाम और ईसी का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति कूलाम होता है। विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, डीसी विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है विद्युत लेपन में। बैटरी में ध्रुवाच्छादन पोलराइजेशन दोष के निवारण के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 का प्रयोग किया जाता है। किसका, MnO2 का प्रयोग किया जाता है बैटरी में ध्रुवाच्छादन पोलराइजेशन दोष के निवारण के लिए। सेल या बैटरी जो है ये फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करते हैं। जो सेल और बैटरी होते हैं ये किस नियम पर कार्य करते हैं, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करते हैं। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या बोलता है, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रवाहित धारा व समय के गुणनफल के समानुपाती होती है। मतलब जो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है ये क्या बोलता है, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा जो है इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रभावित धारा व समय के गुणनफल के समानुपाती होती है। अर्थात M समानुपाती I/T, या हम बोल सकते हैं M बराबर ZIT। ठीक है। प्राथमिक सेलों में सामान्यतः अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। प्राथमिक में कौन सी अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय। और द्वितीयक सेल में कौन सी होती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। किसमें, द्वितीयक सेल में। देखते हैं अब सेल के बारे में। तो दोस्तों प्राथमिक सेल की बात करें हम तो यहाँ सेल दिए गए हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करते हैं, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, EMF क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, ये सभी हम देखेंगे। बात करते हैं वोल्टेइक सेल के बारे में। तो वोल्टेइक सेल में इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है H2SO4। कौन सा होता है,
H2SO4। एनोड जो होता है ये कॉपर का बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। और ईएमएफ की बात करें तो 1.08 वोल्ट इसका ईएमएफ होता है, किसका, वोल्टेक सेल का। बात करें डेनियल सेल, ये सभी कौन से सेल है दोस्तों, प्राथमिक सेल है। जो हम अभी बता रहे हैं कौन सा सेल है, प्राथमिक सेल है। डेनियल सेल की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 का होता है, एनोड कॉपर का होता है, कैथोड जिंक का होता है, और इसका ईएमएफ जो होता है ये होता है 1.11। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, डेनियल सेल का। लेक्लांसी सेल में कौन सा होता है इलेक्ट्रोलाइट, NH4Cl होता है। एनोड कॉपर का बना होता है, कैथोड जिंक का बना होता है, ईएमएफ जो होता है 1.46 होता है। यह एक क्षारीय प्रवृत्ति का सेल होता है, जहाँ रुक रुक कर विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है वहाँ इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं शुष्क सेल के बारे में, तो NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस POP, इनसे ये इलेक्ट्रोलाइट इनके अंदर मौजूद होता है। एनोड जो है कार्बन से बनता है, कैथोड जिंक से बनता है, और इनका ईएमएफ जो होता है 1.4 से 1.5 वोल्ट के बीच में होता है। शुष्क सेल को ही दोस्तों इसे कार्बन जिंक सेल भी कहते हैं। इसका उपयोग टार्च, टेलीफोन, कैमरा, विद्युत घड़ी, दीवार घड़ी, खिलौने, रेडियो आदि में किया जाता है, किसका, शुष्क सेल का उपयोग। देखते हैं मरकरी सेल के बारे में बात करें तो मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH का, ठीक है। और एनोड जो बनता है मरकरी से बनता है, कैथोड जो बनता है जिंक से बनता है, और इसका ईएमएफ जो होता है 1.35 से 1.4 वोल्ट होता है। इसे बटन सेल भी कहते हैं, किसे, मरकरी सेल को। इसका उपयोग कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किसका की सेल उपयोग किया जाता है, तो मरकरी सेल का ही उपयोग हम करते हैं। सिल्वर ऑक्साइड सेल की बात करें तो इसमें भी KOH होता है इलेक्ट्रोलाइट। सिल्वर ऑक्साइड होता है एनोड, जिंक होता है कैथोड, और ईएमएफ जो होता है ये होता है 1.5 वोल्ट। इसका जीवन काल जो होता है सर्वाधिक होता है। इसका ईएमएफ 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट होता है। इसका उपयोग मोबाइल व लैपटॉप बैटरी में किया जाता है, किसका, सिल्वर ऑक्साइड सेल का। ये कौन से सेल थे, प्राथमिक सेल। अब देखते हैं द्वितीयक सेल क्या क्या है। तो द्वितीयक सेल के बारे में बात करें तो लेड एसिड सेल, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा मिलाया जाता है, H2SO4। PbO2 चार्जिंग के समय एनोड के रूप में काम करता है, और PbSO4 डिस्चार्जिंग के समय एनोड के रूप में काम करता है। कैथोड में स्पंजी लेड जो है कैथोड के रूप में, और PbSO4 कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका ईएमएफ जो होता है 2.2 वोल्ट होता है, ठीक है। निकिल आयरन सेल जो है KOH प्लस LiOH के इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिलाए जाते हैं। एनोड जो होता है NiOH2 का होल ट्वाइस होता है, NiOH का होल ट्वाइस, और कैथोड जो होता है ये FeOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका ईएमएफ जो होता है 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। निकिल कैडमियम की बात करें तो KOH का जलीय विलयन इसमें मिलाया जाता है। NiOH का एनोड होता है, कैडमियम जो होता है कैथोड होता है, और 1.2 से 1.5 वोल्ट इसका क्या होता है, ईएमएफ होता है। सिल्वर जिंक की बात करें तो KOH का जलीय विलयन इसमें मिलाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। जिंक ऑक्साइड का एनोड होता है, और चांदी का क्या होता है, कैथोड होता है, और ईएमएफ क्या होता है 1.86 जो है इसका ईएमएफ होता है। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है दोस्तों ये 1.118, जबकि कॉपर का कितना होता है 0.329 होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे जो शॉर्ट्स मिले हैं हमको कौटिल्य क्लासेस से, उसका वीडियो, जिसमें हमने आपको दिखा AC थ्योरी करवा दिया है, सेल और बैटरी करवा दिया है। कल हम देखेंगे दोस्तों कौन सा, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और एक एक चीज़ बारीकी से हम आपको समझाते चलेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।